नमस्कार, हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनीता तत्कुर और आज मैं लेके आई हूं रत्नाकर खरोटे जी की कुछ रचनाएं। तो पहली इनकी रचना का शीर्षक है रण नारी का। रण में चाहे राम जीते या जीते चाहे रावण, कलंकित सदा ही होता आया केवल नारी का ही दामन। कभी सीता कभी शूर्पणखा के रूप में नारी ही विटंबित होती आई है, कभी कूटनीति का हिस्सा बनकर दांव पर द्रौपदी ही लगती आई है। हर लड़ाई का परिणाम दुष्परिणाम केवल नारी ही भुगतते आई है। हर जंग का एक ही परिणाम रहा है, कभी हार कभी जीत का फरमान रहा है। कोई जीते कोई हारे, किंतु दुष्परिणाम जो कुछ भी होते केवल नारी के हिस्से आए हैं। कभी बेटा खोकर, कभी पिता खोकर, कभी पति खोकर उजड़ी मांग से रोते आई है। हर लड़ाई का परिणाम दुष्परिणाम केवल नारी ही भुगतती आई है। आज भी देखो दिल्ली मणिपुर में मानव पैदा करने की सजा नारी ने ही पाई है। देखो हम सब में ही कितने सारे बाहर से राम भीतर से रावण के अनुयायी हैं। हर लड़ाई का परिणाम दुष्परिणाम केवल नारी ही भुगतते आई है। बहुत ही खूबसूरत रत्नाकर जी, ये रचना बहुत ही खूबसूरत है। और अब मैं इनकी अगली रचना जो ले रही हूँ उसका शीर्षक है विद्रोह। जब किसी रत्नाकर डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो भाव सागर में बहते जाकर वो रामायण भी लिख देता है। अन्याय से त्रस्त होकर जब कोई साधु विद्रोह कर जाता है तो हाथ में अपने शस्त्र उठाकर शस्त्रधारी परशुराम भी बन जाता है। पार ना पाता उसका फिर कोई रक्त रंजित भयानक रण का इतिहास नया वो लिख देता है, जब कोई साधु पीड़ित होकर विद्रोह कर देता है। दुनिया ऐसे ही अब तक चलती आई, आगे भी लगभग ऐसे ही चलना है। हालातों पर किसी का वश नहीं चला है, भावनाओं का उद्रेक होकर रह जाता है। हृदय का नियंत्रण खो देने पर शोला मस्तिष्क में धधकता है। व्याख्याएं भी अपनी अपनी, सबकी अपना हो तो विद्रोह दूजा द्रोही कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत रचना। तो अब मैं इनकी अगली रचना जो ले रही हूँ वो है सर्दी का कहर। वाह, सर्दी का तो वाकई कहर ही है। तो मैं भी तो देखो कैसी टोपी और शॉल ओढ़ कर लिपट कर पैक होके बैठी हूँ, तो ये सर्दी का ही कहर दिखाई दे रहा है ना। तो अब इनकी रचना सर्दी का कहर मैं सुना रही हूँ आपको। उफ, ये सर्दी का कहर, धुंधला सा दिख रहा सारा शहर, उस पर गजब तेरी यादों का कहर। हाय ये कैसा जुदाई का जहर, ए दिल सुन जरा ना हो इस कदर इधर उधर, कुछ पल तो ज़रा एक जगह ठहर, शाम होना बाकी अभी ना कर यूं जज्बातों से असर। धुंधली सी सुबह धुंधली सी ही शाम है, दिल का आज हो रहा कत्ल खुलेआम है। जज्बात ठंडे पड़ रहे सारे, आज क्यों देखो भरी दोपहर। ए खुदा कुछ तो कर अपने बंदों पर मेहर, इश्क ही इश्क हो हर नगर हर नज़र, नफ़रतें मिटा दे जहाँ से, इश्क ही इश्क हो हर तरफ हर नज़र। बहुत ही खूबसूरत। तो अब इनकी अगली जो रचना है उसका शीर्षक है आहट। जगत में नया मेहमान आने की आहट परिवार को 9 माह पहले ही मिल जाती है। काश इसी तरह जग छोड़ने की आहट भी कुछ माह पहले इंसान को मिल जाती। सोचो दुनिया और भी कितनी सुंदर होती। जग छोड़ने की आहट जो कुछ माह पहले ही मिल जाती। गिले शिकवे शिकायतें भी सारी ख़त्म हो जाती। कुछ इच्छाएं भी अधूरी शायद पूरी हो जाती। माफ़ी भी मांग लेते अपनी गलतियों की किसी से, औरों की गलतियों को भी जाते जाते माफ़ी मिल जाती। जग छोड़ने की आहट जो कुछ माह पहले मिल जाती। भले बुरे भावों का किसी का कोई नाटक ही न होता। जैसे अबोध निरागस बनकर जगत में आते, ठीक उसी तरह इंसान विदा भी अबोध निरागस ही होते। काम क्रोध लोभ लालच मत्सर भावनाएं ही सारी मर जाती। जग छोड़ने की आहट जो कुछ माह
पहले ही मिल जाती। बहुत खूबसूरत ख़याल है, ये कल्पना है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर पहले ही पता चल जाए इंसान ने अब चले जाना है, तो जो शोक हमारा 13 दिन का होता है वो शायद उतने ही महीनों का होता, क्योंकि पूरा परिवार पहले ही शोक में डूब जाता। ठीक है, और पहले ही घर में उदासी छा जाती, चेहरों पे उदासी छा जाती, मन में कोई उमंग न रहती। तो बहुत कुछ अगर फ़ायदे होते हैं किसी चीज़ों के तो नुकसान भी होते हैं। तो लोग जीना भी उतने महीने पहले ही छोड़ देते कि अब तो मर ही जाना है, क्या ज़रूरत है खाने की, क्या ज़रूरत है नए कपड़े सिलवाने की, बहुत कुछ काफ़ी असर पड़ता। तो ठीक है, ये कवि की कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाएं ही कविताएं हैं। तो अब मैं इनकी अगली रचना ले रही हूँ, जिसका शीर्षक है गजब। देखी ज़माने की फितरत के लोग वादों से अपने मुकरने लगे, खुद पर ढा रहे गजब आजकल हम, कि अब हम खुद पर ही मरने लगे। देखा जो हमने आईना एक नज़र, लोग कहने लगे कि हम हैं संवरने लगे। राज की बात बता दूं जरा, कि अब हम खुद ही से डरने लगे। यादें तो आती जाती रही हैं, मगर राहों में अब तो आँखों के हैं झरने लगे। वजूद अपना बचाते बचाते दरिया में अब हम भी तैरने लगे। मुश्किल है दामन बचाना यहाँ पर, मुश्किल है दामन बचाना यहाँ पर, कहा लोग अब ये सुधरने लगे। दामन अपना बचाते छुपाते आजकल ज़माने से हम ही गुजरने लगे। दिल में आने वालों का भरोसा न कीजिए, कुछ सहूलियत देखकर वो है ठहरने लगे। दिल के मालिकों के दिल में कुछ दर्द मीठे हैं उभरने लगे। जीने की खातिर आजकल खुशी से लोग खुद ही को हैं बिसरने लगे। मतलब निकलने तक ही केवल यहाँ पर मन एक दूजे का है धरने लगे। तो ये थी इनकी रचना। अब इनकी अगली रचना का जो शीर्षक है वो है कॉमन मैन। वाह, कॉमन मैन। न जाने लीडर लोग क्यों इतना सीएम बनने की उछल कूद में रहते हैं, आखिर क्या रखा है उसमें जो उस पद पर इतना वो मरते हैं। वो कैसे सीएम जो केवल 5 साल में सीमित रह जाते हैं, वो कैसे सीएम जो केवल 5 साल में ही सीमित रह जाते हैं। हम पर भी थोड़ा गौर कर लो, हम सब आजीवन सीएम होते हैं। हम पर भी थोड़ा गौर कर लो, हम सब आजीवन सीएम होते हैं। सीएम का असली मतलब तो होता है कॉमन मैन। ज़रूरत ख़त्म होने पर जिसको कचरे सा दर्जा मिल जाता है, इन सब कुर्सी वालों को उनका असली स्थान दिखाते हैं, वो कॉमन मैन ही होते हैं। हम कॉमन मैन ही तो असल में असली शोमैन होते हैं। हम पर भी थोड़ा गौर कर लो, हम सब आजीवन सीएम होते हैं। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। तो अब इनकी अगली जो रचना है वो हास्य रचना है, और कुर्सी जिसका शीर्षक है राजनीति नहीं है ये तो घोड़ा बाजार है। राजनीति नहीं है ये तो घोड़ा बाजार है, नेताजी को चुनकर लाकर जनता बन जाती लाचार है। 5 साल में मुख दर्शन न होते, नेता छपते बीच अखबार हैं, सत्ता तख्त पलटना हो तो बिक जाते बीच बाजार हैं। घर में सत्ता न चलती इनकी, बाहर रोब दिखाते सरकार है। इन सारे नेताओं की करनी से होता पैदा भ्रष्टाचार है। चुनाव नज़दीक आते ही महोदय गाय भी बन जाते हैं, नतीजे हाथ आते ही कर देते काला बाजार हैं। राजनीति वह जंगल जिसमें जाने कितने ही ऐसे प्राणी हैं, जितने भी प्राणी सबके अपने तेवर अपनी निशानी है। लीडर दांत अलग से खाने के दिखाने के अलग से रखता है, नाखून किसी के दिख जाते हैं तो कोई छुपाए रखता है।
कहीं हमला कहीं शिकार, कहीं पर तो मनमानी है। स्वयंवर जिसका रचा जा रहा, वह कुर्सी सबकी महारानी है। हैरत में कुर्सी खुद ही पड़ी है, किसका पानी ग्रहण करे। बेचारी कुर्सी किसको छोड़े और किसको वो वर्ण करे। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना। तो अब इनकी अगली जो रचना है उसका शीर्षक है असली धनवान। जीना मरना बात कुछ खास नहीं, ये सब तो लगा ही रहता है, मगर खास है वे लोग कई जो उसूलों पर जीते मरते हैं। जो लोग यहाँ पर मर जाते हैं असल में जीने से बच जाते हैं, जो मरने से बचकर जी लेते हैं पल पल आजीवन वे मरते हैं। उसमें भी कुछ लोग ऐसे जो धन दौलत की खातिर जीते मरते हैं, असल में फिर भी जीवन में वे धनवान कभी ना बनते हैं। कुछ लोग नाम कमाते हैं, कई माला माल यादों से किसी के हो जाते हैं। कई विचारों के धनी कहलाते हैं, जो वैचारिक संपदा समाज देश पर लुटाते हैं। कोई इश्क से माला माल जहाँ है, किसी ने केवल गम ही सहा है। किसी ने रुतबा बहुत कमाया, किसी के हिस्से में नफरतें हैं। किसी ने लालच बहुत कमाया, किसी ने कमाई मोह माया। होगा धनवान दौलत से कोई, असली धनवान धन दौलत ना कोई रखते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये रचना। तो अब इनकी अगली रचना का शीर्षक है कलम की ताकत से। काल की विकराल आंखों में बनकर महाकाल देख लेना, सच्चाई की नींव पर डटकर खड़े होकर सीख लेना। मर्यादाएं भी ना टूटे किंतु अमर्याद स्वयं को रख लेना। अपने कलम की ताकत से इतिहास नया तुम लिख देना। कलम नहीं ये गरिमा है तेरी, हथियार इसे बनाकर रख लेना। हक अपना कभी ना खोना, सम्मान की ना कोई तुम भीख लेना। अपनी क्रोधित आंखों की दवात में क्रोध की लाल स्याही बनाकर रख लेना। अपने कलम की ताकत से इतिहास नया तुम लिख देना। अन्याय अत्याचार हो रहा जहाँ भी, शब्दशाल अपनी वहाँ पर सुलगा कर तुम रख देना। क्रोध से थर्राती इस काया का भूजाल बनाकर रख देना। ना डगमगाना प्रशंसा से विरोध से, खुद को मजबूत इतना तुम रख लेना। अपनी कलम की ताकत से इतिहास नया तुम लिख देना। भावनाओं के कागज पर काव्य प्रेममयी ना कोई लिख देना। किस्सा कहानी प्रेम ग्रंथ ना लिखना। रक्त रंजित रण संगर तुम रच देना। तुझ पर आस लगी जगत की, विश्वास अखंडित सबका रख लेना। अपनी कलम की ताकत से इतिहास नया तुम लिख देना। कलम की ताकत सत्य की गरिमा, कल्पनाओं की उड़ान है तुझ में। माँ शारदा का कृपाशीष है तू, तेज फीका तेरा ना पढ़ने देना। महिमा अगाध है तेरी कलम की, महिमा अगाध है तेरी कलम की। राई को पर्वत, पर्वत को राई न लिख देना। अपनी कलम की ताकत से इतिहास नया तुम लिख देना। मानवता को आस है तेरी, मानव धर्म निभा देना। साथ कोई चले न चले, नींव बनाकर तुम रख देना। इतिहास भी तेरा ऋणी रहेगा, कलम को धार लगाकर रख लेना। अपने कलम की ताकत से इतिहास नया तुम लिख देना। वाह, बहुत ही खूबसूरत रत्नाकर जी। तो इनकी अगली जो रचना है उसका शीर्षक है रावण से बेहतर। रावण ने एक सीता अपहृत की, हम हर बार उसे जलाते हैं। जाने कितनी सीताएं अब तक हम तो मन ही मन अपहृत कर बैठे हैं। रावण वासनाद तो नहीं थे मगर हम तो हद ही पार कर बैठे हैं। अब क्या जलाना किसी रावण को, हम खुद रावण से बेहतर हो बैठे हैं। रावण तो ठहरे अभिमानी किंतु हम अवगुण की खानी हैं। हो भले ही रावण महाज्ञानी किंतु हम तो समझते स्वयं को अंतर्यामी हैं। अंतिम श्वास तक रावण प्रतिशोध में जले थे, हम दूसरों के सुख से जलकर राख हो बैठे हैं। अब क्या जलाना किसी रावण को, हम खुद रावण से बेहतर हो बैठे हैं। विभीषण को राज निकाला देना निश्चित ही राजनीति का अंग रहा होगा।
विभीषण को राज निकाला देना निश्चित ही राजनीति का अंग रहा होगा, लेकिन आजकल लगभग हम सब घरभेदी विभीषण बन बैठे हैं। राज्य सुरक्षा की सारी यंत्रणा तत्पर काबिले तारीफ रही होगी, लेकिन हम तो स्वार्थ भाव में अंधे होकर राज देश बेचने बैठे हैं। अब क्या जलाना किसी रावण को, हम खुद रावण से बेहतर हो बैठे हैं। इच्छाओं की शूर्पणखा लालच में नाक कटवा कर बैठी है। इच्छाओं की शूर्पणखा लालच में नाक कटवा कर बैठी है। काम क्रोध आदि 10 भावनाएं हमारे 10 आनंद हो बैठे हैं। फिर भी चेहरा असली छुपाकर हम भेष बदल कर साधु हो बैठे हैं। अब क्या जलाना किसी रावण को, हम खुद ही रावण से बेहतर हो बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना। रत्नाकर जी की अगली रचना का शीर्षक है माँ मेरे लिए। बेटा तेरा भले हो दुखी दरिद्री, किंतु प्रेम अपार है मन में लिए। नैना कब से राह निहारे माता, पधारो माँ अब तो मेरे भी घर के लिए। नहीं वैभव संपत्ति किंचित भी मेरी, तेरी श्रद्धा की दौलत क्या कम है। माँ तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए, पधारो माँ अब तो मेरे भी घर के लिए। निस दिन खोया मन तेरे चरणों में, निस दिन खोया मन तेरे चरणों में। ले लो माता अब तो शरण में, जीवन धरोहर पाई तुम ही से, और है समर्पित तेरे लिए। पधारो माँ अब तो मेरे भी घर के लिए। आओ अब देर न करो माँ, कहीं प्राण न निकले क्षण भर में। हृदय सिंहासन सजाया भक्ति से मैंने अपनी माँ के लिए। पधारो माँ अब तो मेरे भी घर के लिए। तुम बिन कौन जगत में मेरा, निकला हूँ तेरी मंजिल के लिए। जीवन मृत्यु हो शरण तिहारी, पधारो माँ अब तो मेरे भी घर के लिए। जय हो मेरी मैया रानी, जय हो जगत जननी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रचना। तो रत्नाकर जी की अगली रचना का जो शीर्षक है वो है मेरा उजाला। हर कोई खुद में यादों की खुशबू लेकर फिरता है, हर कोई खुद में यादों की खुशबू लेकर फिरता है। हर पुरानी किताब में कुछ सूखे गुलाब लेकर फिरता है। कहीं गुलशन बेखबर बहारों से रह जाता है। देखते देखते एक पल का तूफान सारे ख्वाब माली के उजाड़ कर रख देता है। ढूंढने पर भी कभी ना मिलते, जीवन उलझा उलझा सा रहता है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब कभी ना मिलता है जीवन के बस 4 दिन अपनी ही मस्ती में जीना होता है। चुरा लो खुशियाँ हर आती जाती सांस में, जीवन वही लाजवाब होता है। सोच है अपनी जिसकी उसकी, हर कोई अपने मन का मालिक होता है। असीमित है सोच सबकी, कहीं कुआं कहीं तालाब कहीं पर समंदर होता है। न छीनो उजाला मुझसे मेरा, उजाला कम ना मेरा होता है। गौर से देखो तो पता चलेगा, कई जुगनू मेरे पास मेरा कई आफताब का अंबर होता है। बहुत ही खूबसूरत जी। रत्नाकर खरोटे जी की अगली जो रचना है उसका विषय है शिवालय। शिव प्रिय है सारा ये संसार, शिव ही सकल समाहित है। शिव ही प्रलय और शिव ही विलय हो, सारा संसार शिवालय है। तन मेरा ब्रह्मांड सारा, हृदय मेरा शिवालय है। आँखों के आंसू गंगा जल हैं, मस्तिष्क में विराजित शिव तांडव का प्रलय है। भावनाएं मन की मेरे जैसे शुभ्र उतंगु हिमालय है। देखूं जिस और कहीं भी शिव ही शिव, बस शिव ही शिव का वल्लय है। मेरे लिए तो शिव ही महागुरु हैं, जीवन मेरा विद्यालय है। हर क्षण में नई शिक्षा देते अनुभव ही मेरा ग्रंथालय है। युगों युगों से शिव मुझ में बसते, मैं शिव की शरण में सदा सदा से। शिव चरणों में ही तो जन्म मरण, शिव चरणों में ही आलय है। बहुत ही खूबसूरत। जय हो मेरे भोलेनाथ की। तो ये थी इनकी अंतिम रचना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताना ज़रूर। तो धन्यवाद।